हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू यू शिक्षा क्लासेस। आज हम देखेंगे कि कैरेटोफाइट से आपके एग्जाम्स में किस प्रकार सवाल आपके आए हुए थे। तो चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं। और आज हम अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस, कितने आपके, मोर देन 50 क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और क्लास शुरू करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन तो वो क्या है, तो वो है ये, द टाइम फॉर द एक्शन नाउ। कहने का मतलब ये है कि अभी जो समय चल रहा है वो समय चल रहा है आपका एक्शन लेने का। किसका चल रहा है आपका? तो ये जो समय चल रहा है, इस समय में अगर आपने एक्शन नहीं लिया, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो एंड टाइम पर आकर उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया होगा। जब वो पढ़ेंगे ही नहीं, रिवाइज ही नहीं करेंगे, तो एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो समय चल रहा है वो समय चल रहा है आपका एक्शन करने का, यानी कि रिवाइज करने का, रिकॉल करने का। जितना आप देख सकते हो PYQs को, वो देखने का। चलिए, तो आज का आपका पहला सवाल वो क्या है, वो सिंपल सा है। हॉर्स टेल बिलोंग्स टू। जो हॉर्स टेल है आपका वो किससे बिलोंग करता है, बताइए फटाफट। हॉर्स टेल बिलोंग्स टू स्फेनोप्सिडा। किससे करता है आपका? तो हॉर्स टेल आपका स्फेनोप्सिडा से बिलोंग करता है। और ये बात आप जानते हो कि जो हॉर्स टेल होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम लिविंग लिविंग फॉसिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। किसको? हॉर्स टेल को, ठीक है ना। चले, अब देखिए क्वेश्चन है आपका, कैरिनल कैनाल इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इक्वेस्टम। कैरिनल कैनाल जो है आपकी वो इक्वेस्टम के कौन से पार्ट में पाई जाती है, बताइए फटाफट। कैरिनल कैनाल जो है वो इक्वेस्टम के अंदर प्रोटोजाइलम, कहाँ पर? तो वो आपका प्रोटोजाइलम के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। और जो आपका कैरिनल कैनाल जो है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपका स्टोर वाटर, पानी को स्टोर करने के काम में आता है। कौन सा आपका? कैरिनल कैनाल आपका, याद रहेगा। चले, अब देखिए, अ मॉडिफाइड प्रोटोस्टील विद सेंट्रल पिथ। क्या बोल रहा है? मॉडिफाइड प्रोस्टील। कैसा है आपका? प्रोस्टील है, वो भी मॉडिफाइड वाला। उसके साथ में क्या है? सेंट्रल पिथ भी उसके साथ में प्रेजेंट है। तो वो क्या होगा बताइए? तो वो होगा आपका सिफोनो स्टील। क्या होगा आपका? तो वो होगा आपका साइफोनो स्टील होगा आपका, याद रहेगा। अब देखिए, उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं आपका एक्टिनो स्टील की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक्टिनो स्टील की बात करते हैं। तो वो कैसा होता बताइए? तो वो होता है आपका स्टार शेप्ड, स्टार शेप्ड सराउंडेड बाई जाइलम, नहीं बोलेंगे फ्लोएम। यानी कि अंदर आपका इस प्रकार से स्टार बना हुआ होता है आपका, ये इस तरीके से, ठीक है ना। और बाहर से आपका क्या होता है? फ्लोएम उसको सराउंड करता है। और अंदर क्या होता है आपका? अंदर आपका जाइलम होता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं एक्टिनो स्टील। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हम एक्टिनो स्टील बोलते हैं, याद रहेगा। चले, अब देखिए, उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ आपकी, किसकी बात करता हूँ? अगर मैं बात करता हूँ आपकी प्लेक्टो स्टील की बात करता हूँ, ठीक है ना। प्लेक्टो स्टील की बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है बताइए? तो इसमें होता है आपका जाइलम, जाइलम प्लेट, जाइलम प्लेट, जाइलम प्लेट सराउंडेड बाई फ्लोएम, जाइलम प्लेट सराउंडेड बाई फ्लोएम। देखिए, इस प्रकार से आपकी क्या होती है? जाइलम प्लेट्स बनी हुई होती हैं, ठीक है ना। और उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर जो फ्लोएम फ्लोएम होता है आपका, ठीक है ना। उसके ऊपर क्या होता है आपका? फ्लोएम आपका रहता है, ठीक है ना। जाइलम प्लेट लाइक सराउंडेड बाई फ्लोएम। इसको हम बोलते हैं प्लेक्टो स्टील। क्या बोलते हैं? तो इसको हम
प्लेक्टोस्टील के नाम से जानते हैं। याद रहेगा आपको, ठीक है ना। क्या होता है प्लेक्टोस्टील? जाइलम प्लेट लाइक सराउंडेड बाई फ्लोएम कॉल्ड एज प्लेक्टोस्टील। उसी प्रकार से एक्टोरियल स्टील की बात करें तो स्टार शेप्ड सराउंडेड बाई फ्लोएम। जो जाइलम होता है, जाइलम जो होता है आपका वो स्टार शेप का होता है। कैसा होता है आपका? जो जाइलम होता है आपका वो आपका स्टार शेप का होता है। कैसा होता है आपका? जाइलम जो रहता है वो आपका स्टार शेप का होता है। याद रहेगा किसमें? एक्टिनो स्टील में। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, अ सिफेनो स्टील विद नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स। किसकी बात हो रही है? आपकी बात हो रही है यहाँ पर। देखिए, एक तो आपका सिफेनो स्टील है आपका, ओके, उसके साथ में नॉन ओवरलैपिंग, उसके ऊपर नहीं हो रहा, मतलब फैले हुए नहीं है किसके? लीफ गैप्स। तो उसे हम क्या बोलते हैं बताइए? उसे हम बोलते हैं सोलेनो स्टील। क्या बोलते हैं उसे हम? तो उसे हम सोलेनो स्टील के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अगर ओवरलैपिंग है तो उसे बोलेंगे डिक्टियो स्टील। अगर ओवरलैपिंग है तो उसे हम बोलेंगे डिक्टियो स्टील। अगर ओवरलैपिंग नहीं है तो उसे हम बोलेंगे सोलेनो स्टील। याद रहेगा। आगे बढ़े, चले। देखिए क्वेश्चन है आपका, राइजोस्पोर्स राइजोस्पेयर इज नाइदर अ रूट नॉर अ सूट बट इट इज एन ऑर्गन सुई जनरी। ऑर्गन सुई जनरी मतलब बोला, लिखा गया यहाँ पर। क्या बोल रहा है? राइजोस्पेयर है वो ना तो एक रूट है ना, और ना ही एक सूट है। क्या है आपका? राइजोस्पोर ना तो एक रूट है और ना ही एक सूट है, लेकिन इसको ऑर्गन सुई जनरी के नाम से जाना गया है। ये कौन से वैज्ञानिक बोला गया था इसको? इसके बारे में किसने बोला था? कौन बताएगा? बताइए। तो इसके बारे में जो आपके महान वैज्ञानिक थे वोवर एंड आपके गोयवेल ने बोला था, जो कि आपके ऑप्शन डी में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। चले आगे देखते हैं। देखिए, मॉसेस एंड फर्न मॉसेस एंड फर्न प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो विद इन। कहने का मतलब ये है, जो हमारे मॉस और जो फर्न होते हैं वो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। क्या फॉर्म करते हैं? तो वो आपके मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। किसमें फॉर्म करते हैं ये आपका सवाल है। तो किसमें करते हैं बताइए फटाफट। तो वो करते हैं आपके आर्चिगोनियम के अंदर। किसमें करते हैं? तो वो आपके आर्चिगोनियम के अंदर करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम स्थिर धानी के नाम से जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, अ कैविटी फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रैकिड्स इन इक्वेस्टम। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि प्रोटोजाइलम है आपका ट्रैकिड इन इक्वेस्टम, जो कैसे हैं आपके? डिसइंटीग्रेट हैं, अलग अलग हैं आपके, ठीक है ना। किसमें ये पाया जाता बताइए, मतलब वो किस प्रकार के रहते हैं आपके? तो वो आपके कैर्निया कैनाल की तरह काम करते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, राइजोफोर इज फाउंड इन। राइजोफोर कहाँ पर आपको मिलता देखने को बताइए। तो राइजोफोर है आपका, वो आपका सिलेजिनेला के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? तो वो आपका सिलेजिनेला के अंदर देखने को मिलता है। क्या? राइजोस्पोर। ओके, चले अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक टेरिडोफाइट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स आपके होंगे, यानी कि जलजीवी टेरिडोफाइट आपके इनमें से कौन से हैं? बताइए फटाफट। इनमें से कौन सा आपका एक्वेटिक टेरिडोफाइटा है? तो वो कौन सा है आपका? तो वो है आपका एजोला। कौन सा है आपका? एजोला आपका एक्वेटिक टेरिडोफाइट आपका है ना। चलो अब देखिए, कैविकुलाई इन सेलेजिनेला रिप्रेजेंट द मॉडिफिकेशन ऑफ। कैविकुलाई जो है आपका सेलेजिनेला के अंदर, वो क्या बताता है कि वो किसका मॉडिफिकेशन है? बताइए फटाफट। वो बताता है कि वो जो मॉडिफिकेशन है वो है आपका एंडोडर्मिस का। किसका है? वो आपका
एंडोडर्मिस का मॉडिफिकेशन है। याद रहेगा किसका मॉडिफिकेशन है, तो वो आपका एंडोडर्मिस का मॉडिफिकेशन है ना। चलो अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एजोला। ऐसा कौन सा साइनोबैक्टीरिया है, ऐसा कौन सा आपका साइनोबैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है किसके साथ में, एजोला के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है एजोला के साथ में। बताइए ऐसा कौन सा आपका सहजीवी है, बताइए फटाफट। ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनिफिकेशन एजोला के साथ में सहजीवी है, वो कौन सा है, तो वो आपका सिंपल वो है आपका एनाबिना। कौन सा है आपका, तो वो है आपका एनाबिना। ठीक है ना, आगे बढ़े चले। तो क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोराई इनक्लोजिंग माइक्रो एंड मेगास्पोरेंजिया आर फाउंड। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किसमें सोराई जो है, सोराई जो है आपकी इनक्लोज मतलब हो रही है अंदर, मतलब हो रही है किसके, माइक्रो एंड मेगास्पोरेंजिया, जो कहाँ देखने को मिलते हैं बताइए आपको, तो वो देखने को मिलते हैं आपको स्पोरोकार्प के अंदर। कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो आपके स्पोरोकार्प के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बढ़े चलो। अब देखिए, अ प्लांट वियरिंग, अ प्लांट वियरिंग टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स इज टर्म्ड एज। एक प्लांट है जिसके पास में क्या है, टू टाइप्स के स्पोर्स हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे हेटेरोस्पोरी। क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे हेटेरोस्पोरी बोलेंगे। और जो हेटेरोस्पोरी होता है वो टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा बताइए, एक होता है आपका माइक्रोस्पोर, माइक्रो स्पोर, और एक होते हैं आपके मेगा स्पोर होते हैं। ठीक है ना, और होमोस्पोरी में क्या होता है बताइए, तो जो होमोस्पोरी होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें आपके क्या होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स, यानी कि एक ही टाइप का क्या होता है, ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर, एक ही प्रकार के स्पोर होते हैं, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, उसमें हम बोलते हैं होमोस्पोरी। क्या बोलेंगे उसे हम, तो उसे हम होमोस्पोरी के नाम से बोलेंगे, जानेंगे। अब देखिए, सिलेजिनेला इज कैरेक्टराइज्ड बाई द प्रेजेंस ऑफ। सिलेजिनेला के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है बताइए फटाफट। अब देखिए, जो सिलेजिनेला होता है आपका, उसके पास में वो आपका हेटेरोस्पोरी होगा, बिल्कुल। राइजोफोर उसके अंदर पाए जाएंगे, बिल्कुल। लिगुलेट लीव्स होंगे उसके पास में, और कैबिकुलेट एंजियोडर्म देखने को आपको मिलते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्लीस्ट लैंड प्लांट। सबसे पहले आदितम स्थलीय पौधा है, निम्नलिखित में से कौन सा आदितम स्थलीय पौधा है, यानी कि सबसे पुराना आपका अर्लीस्ट लैंड प्लांट आपका कौन सा है, बताइए फटाफट। लैंड प्लांट आपका कौन सा है ना। ऑप्शन है हमारे पास में क्या, राइनिया। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, ऑप्शन बी हमारे पास में हॉर्निया। सी हमारे पास में है कॉर्डाइटिस, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में कुक्सोनिया। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका होगा आपका कुक्सोनिया, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। अर्लीस्ट लैंड प्लांट कौन सा है आपका, तो वो है आपका कुक्सोनिया। ठीक है ना, कौन सा है आपका, तो वो है आपका कुक्सोनिया आपका। ठीक है ना, चलिए। बॉटनिकल स्नेक, यानी कि वनस्पति पतिक सर्प है, कौन होता है बताइए। बॉटनिकल स्नेक किसको बोलते हैं, बताइए फटाफट। वो हम बोलते हैं टेरिडोफाइट्स को। किसको बोलते हैं, टेरिडोफाइट्स को हम बॉटनिकल स्नेक के नाम से जानते हैं, है ना।
चलो अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लब मॉस। किसको हम क्लब मॉस के नाम से जानते हैं, बताइए किसको हम क्लब मॉस के नाम से जानते हैं, फटाफट बता दीजिए किसको हम क्लब मॉस के नाम से जानते हैं। या हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, कौन सा, बताइए फटाफट। एक हमारे पास में होता है, एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड। हाँ जी हाँ, क्लब मॉस बोले, या इसी को हम क्या बोलते हैं, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, ग्राउंड पाइन, या इसी को हम, क्या हो रहा है यार, एक सेकंड, ग्राउंड पाइन बोले इसी को हम, है ना। या इसी को हम क्या बोलते हैं, या इसी को हम ट्रेलिंग, ट्रेलिंग एवरग्रीन बोलते हैं, एवर ग्रीन बोलते हैं। ये कौन सा होता है आपका, बताइए। तो ये होता है आपका कौन सा, तो ये होता है आपका लिकोपोडियम। कौन सा होता है आपका, तो वो होता है आपका लिकोपोडियम, याद रहेगा। कौन सा होता है आपका, तो वो आपका लिकोपोडियम होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं स्लेजिनेला की, किसकी बात करूं, अगर मैं स्लेजिनेला की बात करूं, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बताइए। तो इसको हम लिटिल क्लब मॉस क्या बोल देते हैं, इसको हम लिटिल क्लब मॉस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, स्लेजिनेला को हम लिटिल क्लब मॉस के नाम से जानते हैं। या इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम स्पाइक मॉस, क्या बोलते हैं, इसी को हम स्पाइक मॉस भी कह देते हैं, याद रहेगा। चल अब देखिए, फॉर ओरिजिन ऑफ प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट्स टीलोम थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाय। जो टीलोम थ्योरी है वो किसने दी थी, बताइए फटाफट। जो आपकी टीलोम थ्योरी है वो किसने दी थी, तो वो दी थी आपकी जिमरन मैन ने, जिमरन मैन ने दी थी, जो कि आपके ऑप्शन सी में है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, नेम द प्लांट वेयर एम्फीवोलिक सिफोनो स्टील, किसकी बात हो रही है, देखिए एम्फीवोलिक सिफोनो स्टील इज फाउंड इन राइजोम, किसमें पाई जाती है, बताइए फटाफट, किसमें पाई जाती है। तो वो आपकी मार्सिलिया के अंदर, किसमें, तो वो आपकी मार्सिलिया के अंदर पाई जाती है। इसका एक और आंसर होता है, वो क्या होता है, तो वो होता है आपका एजिएंटम। एजिएंटम के अंदर भी आपका क्या पाया जाता है, बताइए, एम्फीवोलिक सिफोनो स्टील पाया जाता है, याद रहेगा आपको, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम इक्वेस्टम की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम इक्वेस्टम की बात करें, तो यहां पर आपका एक्टो एक्टोफोलोइक सिफोनो सिफोनो स्टील पाए जाते हैं, किसके अंदर, इक्वेस्टम के अंदर, याद रहेगा। चले अब देखिए, क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगैम। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम किसको हम बोलते हैं, बताइए फटाफट। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम किसको हम बोलते हैं, बताइए फटाफट। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम किसको कहते हैं हम, तो वो कहते हैं हम टेरिडोफाइटा को, किसको कहते हैं, तो टेरिडोफाइटा को हम वेस्कुलर क्रिप्टोगैम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चले अब देखिए, मार्सिलिया, जो मार्सिलिया है आपका, उससे हम क्या बोलते हैं, मतलब वो उसमें क्या क्या होता है बताइए। तो मार्सिलिया जो होती है आपकी, वो आपका क्या है, हेटेरोस्पोरिक टेरिडोफाइट है। कैसा है आपका, विषम बीजाणु की टेरिडोफाइट है, कौन आपका, मार्सिलिया,
मार्सिलिया कैसा है आपका? तो मार्सिलिया आपका हेटेरोस्पोरिक टेरिडोफाइट है, याद रहेगा। मार्सिलिया कैसा है आपका? तो मार्सिलिया आपका हेटेरोस्पोरिक टेरिडोफाइट है आपका, ठीक है ना। आगे बढ़े, ओके चलो। स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया, मार्सिलिया के अंदर जो स्पोरोकार्प होते हैं वो कैसे होते हैं बताइए? तो वो होते हैं आपके सॉरी, वो होते हैं आपके हेटेरोस्पोरस। कैसे होते हैं? मार्सिलिया के अंदर जो आपके स्पोरोकार्प होते हैं वो आपके होते कैसे? वो आपके कैसे होते हैं? तो वो आपके हेटेरोस्पोरस होते हैं। कहने का मतलब माइक्रोस्पोर्स और आपका मेगास्पोर्स। क्या? माइक्रोस्पोर यानी कि सूक्ष्म बीजाणु और मेगास्पोर यानी कि स्थूल बीजाणु। ओके चलो। रेफी, रेफी इज इन मार्सिलिया इज प्रेजेंट इन, जो रेफी आपकी है वो मार्सिलिया के अंदर कहां पर पाई जाती है बताइए? तो वो पाई जाती है आपकी स्पोरोकार्प के अंदर। किस पे पाई जाती है? रेफी इन मार्सिलिया इज प्रेजेंट इन स्पोरोकार्प, बीजाणु फलिका में पाया जाता है आपका रेफी, ठीक है ना। किसमें पाया जाता है आपका? तो वो आपका स्पोरोकार्प के अंदर पाया जाता है आपका। अब देखिए द वेस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन या बोले तो स्टील, वेस्कुलर स्टील ऑफ राइजोम ऑफ मार्सिलिया प्रेसियली करस्पॉन्ड टू, क्या बोल रहा है ये बताइए? तो ये बोल रहा है आपका कि मार्सिलिया के, किसकी बात हो रही है? मार्सिलिया के राइजोम की, मार्सिलिया के राइजोम की अंतःवासी संरचना, कौन सी? अंतःवासी संरचना में संवहन संगठन निम्न प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है बताइए? तो वो आपका एम्फीफ्यूलोइक सिफोनो स्टील होता है आपका, ठीक है ना, जो कि आपका ऑप्शन डी में है। अब देखिए क्वेश्चन है आपका द स्लेजिनेला सोस, स्लेजिनेला जो होता है आपका उसके अंदर क्या होता है बताइए फटाफट? स्लेजिनेला के अंदर क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? तो आपको मैं बता दूं, आपको बता दूं कि स्लेजिनेला के अंदर लार्ज एंड स्मॉल लीव्स आर अरेंज्ड स्पाइरली, बड़ी एवं छोटी पत्तियां चक्राकार यानी कि स्पाइरल क्रम में व्यवस्थित होती, किसके अंदर? स्लेजिनेला के अंदर पाई जाती हैं। कैसी? लार्ज और स्मॉल, ठीक है ना। लार्ज और स्मॉल लीव्स पाई जाती, वो भी स्पाइरली अरेंज होती हैं। किसके अंदर? स्लेजिनेला के अंदर आपका। अब देखिए टेरिडोफाइट्स आर नोन एज, टेरिडोफाइट्स को हम क्या और नाम से जानते हैं बताइए? टेरिडोफाइट्स को हम किस और नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए वेस्कुलर क्रिप्टोगेम, ऑप्शन बी फेनेरोगेम्स, ऑप्शन सी क्रिप्टोगेम्स, ऑप्शन डी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। आपको पता है जो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ब्रायोफाइटा बोलते हैं। जब टेरिडोफाइटा की बात आती है तो उसे हम वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? तो उससे हम वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखो, लिटिल क्लब मॉस, लिटिल क्लब मॉस किसको बोलते हैं बताइए फटाफट? लिटिल क्लब मॉस हम किसको बोलते हैं बताइए फटाफट? लिटिल क्लब मॉस हम किसको बोलते हैं? हमारे पास ऑप्शन ए है स्लेजिनेला, ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है बताइए? ऑप्शन बी हमारे पास में है लिकोपोडियम, ऑप्शन सी हमारे पास में इक्वेस्टम, ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है? मार्सिलिया। बताइए फटाफट, लिटिल मॉस किसकी बात हो रही है? लिटिल क्लब मॉस किसको हम बोलते हैं? तो आपको बता दूं लिटिल क्लब मॉस हम स्लेजिनेला को बोलते हैं। किसको बोलते हैं?
सेलेजिनेला को हम बोलते हैं लिटिल क्लब मॉस। ठीक है ना। चल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियस प्लांट। एम्फीबियस प्लांट कौन से इनमें से बताइए फटाफट। उभयचर पौधा इनमें से कौन सा है। एम्फीबियस प्लांट कौन सा इनमें से, क्या वो लिकोपोडियम है, सेलेजिनेला है, मार्सेलिया है या इक्वेस्टम है। कौन सा है आपका, तो वो है आपका मार्सेलिया। कौन सा है आपका, तो वो है आपका मार्सेलिया। चले आगे बढ़ते हैं। अ टेरिडोफाइट विच फिक्सेस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला टेरिडोफाइट आपका कौन सा है, बताइए फटाफट। ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट है आपका जो नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है या करता है, तो वो है आपका एजोला। कौन सा आपका, तो वो है आपका एजोला आपका। चले, विच वन इज जीरोफाइट। इनमें से कौन सा आपका जीरोफाइट है, तो आपको बता दूं जो इक्वेस्टम है, क्या है आपका इक्वेस्टम आपका जीरोफाइट है। बाकी आपके मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला ये कैसे हैं आपके, ये आपके एक्वेटिक हैं। एक्वेटिक कौन कौन से, एजोला, मार्सिलिया और आपका साल्विनिया, कैसे हैं आपके, ये तीनों आपके एक्वेटिक हैं। और किंतु जो इक्वेस्टम है आपका वो आपका जीरोफाइट है ना। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एरियल स्टेम ऑफ इक्वेस्टम। सॉरी, इक्वेस्टम की जो एरियल स्टेम है ना, वहां पर क्या पाया जाता है, तो मैं बता दूं आपको, वहां पर आपका बोथ रिज और फरो, ठीक है ना, कटक एवं खांचे दोनों पाए जाते हैं। किसमें, इक्वेस्टम में, वो भी एरियल स्टेम के अंदर। ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका, वेयर आर द कैरिनल कैनाल फाउंड इन द स्टेम ऑफ इक्वेस्टम। कहां पर कैरिनल कैनाल पाई जाती हैं स्टेम ए ऑफ इक्वेस्टम के अंदर, बताइए कहां पर आपकी कैरिनल कैनाल पाई जाती हैं। ठीक है ना, कहां पाई जाती हैं, तो वो आपकी वैस्कुलर बंडल के अंदर पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं आपकी, तो वो आपकी वैस्कुलर बंडल के अंदर पाई जाती हैं। तो आपका हो गया इस सवाल का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। चले, लिकोपोडियम एग्जिबिट, जो लिकोपोडियम है आपका, है ना, वो कहां पर, मतलब उसमें क्या होता है बताइए फटाफट। तो लिकोपोडियम में आपका होमोस्पोरी होता है। कैसा होता है, समबीजाणु। लिकोपोडियम के अंदर होमोस्पोरी पाई जाती है। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स हेटेरोस्पोरी इज फाउंड। किसके अंदर हेटेरोस्पोरी पाई जाती है, बताइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स, इन सारे एग्जांपल्स में से किसमें हेटेरोस्पोरी पाई जाएगी, तो सेलेजिनेला और मार्सेलिया के अंदर आपको हेटेरोस्पोरी देखने को मिलती है। किसमें मिलती है, सेलेजिनेला और मार्सेलिया के अंदर आपको हेटेरोस्पोरी देखने को मिलती है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए, सीड हैबिटाट इज ऑब्जर्व्ड इन, जो सीड हैबिटाट है, बीज प्रकृति पाई जाती है। किसमें पाई जाती है बताइए, तो वो पाई जाती है आपकी सेलेजिनेला के अंदर। किसमें पाई जाएगी, सेलेजिनेला के अंदर पाई जाती है क्या, सीड हैबिटाट, सीड हैबिट। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स शो सेकेंडरी ग्रोथ। ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट है जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, बताइए। ऐसा कौन सा आपका टेरिडोफाइट है जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, हमारे पास ऑप्शन ए है लाइकोपोडियम, ऑप्शन बी के हमारे पास में आइसोइट्स, ऑप्शन बी के हमारे पास में, बी हमारे पास में आइसोइट्स, ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, मार्सेलिया, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है,
टेरिस। तो देखिए जो आपकी होती है सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है ना, वो पाई जाती है आपकी आइसोईस्ट के अंदर, ठीक है ना। और इसी को हम क्वल वर्ड के नाम से जानते हैं, क्यू यू आई डबल एल, क्विल वर्ड के नाम से जानते हैं। आइसोईस्ट को के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। बात समझ में आई? चले अब देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इलेटर आर प्रेजेंट। ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट होता है जिसके अंदर इलेटर्स पाए जाते हैं? बताइए, ऐसा कौन सा आपका टेरिडोफाइट है जिसके अंदर इलेटर्स पाए जाते हैं? ऑप्शन ए लिकोपोडियम, ऑप्शन बी सेजिनेला, ऑप्शन सी इक्वेस्टम, ऑप्शन डी मार्सिलिया। किसमें पाए जाएंगे? तो वो पाए जाएंगे आपके सिलेजिनेला के अंदर। इलेटर्स आर फाउंड इन सिलेजिनेला, ठीक है ना। चलो अब देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। जो स्टेम है आपकी वो आपकी नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइड हो रही है। तो ऐसा किसमें देखने को मिलता है बताइए फटाफट। तो ये मिलता है आपको लिकोपोडियम के अंदर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टेम होती है वो नोड और इंटरनोड के बीच में डिवाइड होती है, ठीक है ना। किसमें? लिकोपोडियम में। अब देखिए सवाल है आपका, एंडोफिटिक माइकोराइजा इज फाउंड इन द प्रोथैलस ऑफ। किसके प्रोथैलस के अंदर एंडोफिटिक माइकोराइजा पाया जाता है? बताइए, किसके अंदर एंडोफिटिक माइकोराइजा पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका लाइकोपोडियम के अंदर, ठीक है ना। किसमें पाया जाता है? तो वो आपका लाइकोपोडियम के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। चले अब देखिए सवाल है आपका, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? तो वो होती है आपकी सेफ्रोफिटिक। कैसी होती है? तो वो होती है आपकी स्पोरोफाइट। कैसी होती है? तो वो आपकी स्पोरोफाइट होती है। किसकी? टेरिडोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है वो आपकी स्पोरोफाइट होती है, ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। चले अब देखिए, सिलेजिनेला किसकी बात हो रही है? सिलेजिनेला की बात हो रही है। तो उसमें क्या होता है? उसमें आपका हेटेरोगेमस और हेटेरोस्पोरस दोनों देखने को मिलता है, ठीक है ना। सिलेजिनेला के अंदर हेटेरोगेमस और हेटेरोस्पोरस दोनों देखने को आपको मिलता है। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चले, विच इज अ रूटलेस फर्न। ऐसा कौन सा फर्न है जिसके पास रूट्स नहीं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए टेरिस, ऑप्शन बी कैप्टेरिस, ऑप्शन सी साल्विनिया, ऑप्शन डी एडिएंटम। तो साल्विनिया के अंदर आपकी रूट्स नहीं पाई जाती हैं, याद रहेगा। साल्विनिया के पास में रूट्स नहीं पाई जाती हैं, जबकि टेरिस, गैप टेरिस, एडिएंटम तीनों के पास में रूट्स होती हैं। चलिए अब देखिए, हेटेरोस्पोरी एंड लिगुलेट लीव्स आर फीचर ऑफ। लिगुलेट लीव्स और हेटेरोस्पोरी किसमें देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है आपकी सिलेजिनेला के अंदर। सिलेजिनेला के अंदर हेटेरोस्पोरी और लिगुलेट लीव्स देखने को मिलती है। चले अब देखिए, द राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला। सिलेजिनेला का जो राइजोफोर है वो कैसा होता है बताइए। राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला वो कैसा होता है बताइए। तो वो होता है मोनार्च स्टील के टाइप का। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चले अब देखिए, क्वेश्चन है आपका, लिकोपोडियम इज कॉमनली कॉल्ड। लिकोपोडियम को हम क्या बोलते हैं? लिकोपोडियम को कोयल वर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और इसी को हम आइसोईस्ट के नाम से जानते हैं। आइसोईस्ट के नाम से जानते हैं इसको। अब देखिए सवाल है आपका, इन विच स्टेम इज प्रोटोस्टील
फाउंड इन, किसकी स्टेम में प्रोटोस्टील पाया जाता है? बताइए, किसकी स्टेम में प्रोटोस्टील पाया जाता है? तो वो है आपका लाइकोपोडियम। किसमें पाया जाता है? तो लिकोपोडियम या इससे लाइकोपोडियम के अंदर आपका प्रोटोस्टील पाया जाता है। आज का आपका लास्ट सवाल वो क्या है? फर्न प्रोथैलस डेवलप फ्रॉम, जो फर्न का जो प्रोथैलस होता है वो किससे बनता है? तो वो आपका स्पोर से बनता है। किससे बनता है? तो वो आपका स्पोर से बनता है। क्या स्पोर से बनता है आपका फर्न का प्रोथैलस, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके आज के पूरे 50 सवाल। सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, ठीक है ना। बाकी पीडीएफ कहाँ मिलती है पता ही है आपको। तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।